उसके फांसी होगी तभी हमारे भाई की अर्थी चलेगी। उसको फांसी है, उसको फांसी होनी चाहिए। बॉडी आ गई आपके भाई की? अभी नहीं आई है, अभी आ रही है। उसके अपने भाई की बॉडी को हम यहीं पे लेटाएंगे, ठीक है ना? यहीं पे लेटाएंगे जब तक उसकी फांसी नहीं होगी, तब तक अपने भाई की अर्थी नहीं जाएंगे। कितने साल? नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज। खास खबर के साथ मैं हाजिर हूं, तरंग क्राइम न्यूज, जो कि आपको क्राइम खबरों से अवगत करवाऊंगा। हाल ही में आपने देखा कि जिस तरीके से जमोड़ी थाना अंतर्गत का एक मामला था, जहां जमोड़ी थाना अंतर्गत 21/8/2024 को एक फरियादी जो कि नंदलाल कोरी, पिता धनपत कोरी, जिसकी उम्र 50 वर्ष है, निवासी अधियार को रमाबलदेव पैलेस होटल के सामने थाना जमोड़ी का निवासी है, जो कि सीधी पुलिस अस्पताल चौकी में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाया कि मेरा लड़का आशीष कोरी जिला चिकित्सालय सीधी में बेहोश की हालत में, यानी कि उसकी जो हालत थी बेहोशी की हालत थी, भर्ती था, जिसके दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों मतलब हाथ पैर को लेकर के साथ साथ माथे में भी चोट लगी हुई है। पूरे बदन में लाल स्याह चोट, मारपीट जैसी वारदात जो सीधे तौर पर देखी जा सकती है। उसके द्वारा ये रिपोर्ट लिखाई गई कि मेरे लड़के के साथ अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मारपीट की गई और उस मारपीट में ये सारी चीजें जो चोटें हैं वो स्पष्ट देखी जा सकती हैं। मेरा लड़का बोल नहीं रहा है, बोलचाल भी उसका बंद है, जहां की डॉक्टर के द्वारा रीवा रेफर कर दिया जाता है। आपको बताते चले कि पूरा मामला जो है, ये घटना जिस तरीके से घटी है, इसमें एक व्यक्ति के साथ बेदम पिटाई कर दी जाती है। साथ ही साथ एक व्यक्ति रोड से चलता हुआ वो वीडियो भी बनाता है, यानी कि जब मारपीट होती रहती है तो एक व्यक्ति जो रोड से चलता हुआ जाता है और उसकी वो वीडियो भी बनाता है। लेकिन जब वीडियो बनाता है तो उसको भी सामने वाला मारने की धमकी देता है कि हट यहां से, ये क्या कर रहा है, तू आगे बढ़, इसको लेकर के उसको भी धमकी देता है। लेकिन इस दौरान उसे ये नहीं पता होता कि सामने वाले ने तो हमारी जिंदगी बना दी। यानी कि एक तरीके से जिस तरीके से जो मारपीट का जो मामला देखा गया, इस मारपीट की पूरी वीडियो उसने रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्ड जब होता है तो वो वीडियो अगले दिन वायरल होता है, लेकिन उसके पहले जो आशीष नाम का जो व्यक्ति है, जो लड़का है जिसके साथ मारपीट हुई, वो व्यक्ति पहुंच जाता है जिला अस्पताल और करवाता है अपना इलाज। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस अस्पताल चौकी में धारा 296, 115(2), 351(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत 0 पर अपराध कायम कर लिया जाता है। असल कायमी हेतु थाना जमोड़ी भेज दिया जाता है। थाना जमोड़ी में असल अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना जो पाया गया कि संजय गांधी रीवा में मारपीट से आई चोट के कारण आशीष कोरी की मृत्यु हो गई है, जिसका मर्ग कायम कर घटनास्थल में चश्मदीद साक्षियों के आधार पर फरियादी एवं अन्य साक्षियों के कथन लिए गए, जिसमें कि पाया गया कि मृतक आशीष कुमार कोरी के साथ 21/8/2024 की रात्रि पुष्पराज भुजवा, पिता जमुना प्रसाद भुजवा, निवासी दक्षिण करौदिया, वार्ड नंबर 10, जो कि थाना जमोड़ी जिला सीधी के द्वारा मारपीट करना पाया गया, जिसकी वीडियो में साफ तौर पर मारपीट की एक वीडियो जो वायरल हुई, जिसमें साफ तौर पे देखा जा सकता है। साथ ही साथ उस वीडियो में एक मोटा छोटा डंडा उसमें हाथ में रहता है, जिससे गंभीर चोटें जो देखी जा सकती हैं, उस डंडे के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। चोट आने के कारण उपचार के दौरान जिला अस्पताल सीधी में वो यहां से रेफर कर दिया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर रेफर करने के बाद वो रीवा जब रेफर करते हैं तो रीवा में उसका इलाज होने से पहले उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही रीवा में उसकी मौत होती है, मारपीट के दौरान ये जो चोट आई मृत्यु का कारण बन चुका था। संपूर्ण जांच में पाया गया कि आरोपी पुष्पराज भुजवा, पिता जमुना प्रसाद भुजवा, निवासी दक्षिण करौदिया, वार्ड क्रमांक 10, जो कि थाना जमोड़ी जिला सीधी के द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट कर हत्या करने का अपराध मामला पंजीबद्ध हो जाता है उस पर, जबकि धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता एवं 3(1)(दा) और 3(1)(धा) और 3(2)(आ) यानी कि ST/SC एक्ट बढ़ाई जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां की लाठी डंडे से मारपीट के दौरान जब ये हत्या हो जाती है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। इस पूरे मामले पर मैं आपको बताता चलूं कि पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा और साथ ही साथ थाना प्रभारी विशाल शर्मा, जो कि इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल किए, जिनके आधार पर यह सारे मामला देखा गया और इनको जेल पहुंचाकर पुलिस ने परिणाम तो दे दिया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रही है, मारपीट देखकर हालत गंभीर हो जाती है इंसान की। वहीं दूसरी तरफ इस हालत को भी देखा जा सकता है कि अगर ऐसी परिस्थिति अगर बनी तो उस टाइम पर आप
डायल 100 को फोन लगा सकते थे। यानी जैसे आपने वीडियो बना लिया तो ये तो अच्छी बात है कि साक्ष्य पता चला कि फलाने फलाने व्यक्ति के द्वारा मारपीट की गई, लेकिन मुद्दे की बात ये है कि उस दौरान आप मतलब कि डायल 100 पर आप शिकायत कर सकते थे और उस दौरान अगर पुलिस आती तो शायद उसे बचाया भी जा सकता था। तो खुद तो बचे, दूसरे को भी बचाने का प्रयास करें। हालांकि इस पूरे मामले पर यह भी कहा जा रहा है कि घर वालों के द्वारा साफ तौर पे कहा गया कि घर से लड़का नाराज था, नाराज होने की वजह से ये घर से कुछ दूरी पर जाके रह रहा था और वहां पर जब ये वहां पर लगभग कुछ घंटे बिताया तो इसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर इसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिए, जिसके बाद इसकी इतना मारे की मौत ही हो गई। इस पूरे घटना पर आपको क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज पर। नहीं बताया वो रात के 12 बजे वहाँ क्या कर रहा था भाई आपका? मेरा भाई वो मतलब कि उसके पापा डांटे थे, हाँ, तो वो घर छोड़ के भाग गया था। ठीक है, वो घर छोड़ के भाग गया था, हाँ, तो वहाँ पे कहीं पे मतलब कि सोने उसे नींद लगी होगी तो वो किसी घर में सो रहा था। हाँ, तो उन लोग को लगा कि वो चोर है, हाँ, तो उसे इतने बेरहमी से मारा है, उसका पैर तोड़ डाला, उसका हाथ तोड़ डाला। ये ऐसे कोई मारता है? पर इस पूरे मामले पर आपको बताते चले कि हमने पहले ही बताया था कि जब ऐसी कोई घटना घटती है तो लोगों के द्वारा यानी परिजनों के द्वारा रोड को जाम कर दिया जाता है। घटनास्थल पर या फिर पीएम के बाद जब रोड को जाम करते हैं उसमें आमजन फंस जाते हैं। उस आमजन को एक बड़ी समस्या होती है, एम्बुलेंस को भी एक बड़ी समस्या होती है। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस भी चाहे तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकती है, क्योंकि किसी भी हाईवे नेशनल रोड को बंद कर देना, रास्ता को बाधित कर देना, यह एक अपराध कहलाता है। इस अपराध अंतर्गत आपके ऊपर भी मामला पंजीबद्ध हो सकता है। लेकिन पुलिस चूंकि आपके बीच की होती है, वो एक आपस सामंजस्य बनाकर चलना चाहती है और दूसरी बात यह कि आपको भी समझती है कि सामने वाला व्यक्ति जो उसका बेटा है या बेटी है, उसके परिजन है और इस तरीके से घटना घटी है तो ये परेशान है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपको भी इतना परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आखिर में अंजाम तक पुलिस ने पहुंचा ही दिया। आप चाहते थे कि उसे जेल हो तो आखिर पर उस व्यक्ति को जेल में पहुंचा ही देगा गया है, जो कि एक साक्ष्य और एविडेंस के आधार पर होता है, ना कि आपके धरने प्रदर्शन से और रोड को जाम करने से। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार बने रहे तरंग 24 न्यूज पर। फिर मिलेंगे आपसे एक बड़ी खबर में। तब तक के लिए अगर कोई सिकवा गिला तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।